बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, गुज़िश्ता रोज़ कबायली अज़ला में इलेक्शन हुए। आज मैं चाह रहा था कि उसी हवाले से कुछ बातें शेयर करूँ। मेरे ख़्याल में जितना भी लोगों का कबायली अज़ला के बारे में या वहाँ पे सिक्योरिटी के बारे में या वहाँ पे इलेक्शन के हवाले से जो भी खदशात थे वो सब गलत साबित हुए। इलेक्शन के रिज़ल्ट जो है 16 सीटों पे जो इलेक्शन होना था उसमें सबसे ज़्यादा पीटीआई ने, फिर सबसे ज़्यादा आज़ाद, फिर पीटीआई, फिर जेयूआई, फिर एएनपी वगैरह और जमात इस्लामी ने। बिल्कुल रिज़ल्ट जो आया है, अगर हम पार्टी पोजीशंस को देखें, हम यही कहते थे कि बाजौड़ में पीटीआई और जमात इस्लामी का, और वही हुआ, पीटीआई और जमात इस्लामी ने ही जीत लिए। मोमन में हम यही कह रहे थे कि जी अवामी नेशनल पार्टी और आज़ाद उम्मीदवार मजबूत उम्मीदवार है, और वही हुआ कि अवामी नेशनल पार्टी के निसार मोमन और आज़ाद उम्मीदवार अब्बास रहमान ने जीत लिए, वो भी। इसी तरह खैबर एजेंसी में हम यही कहते थे कि पीटीआई ने गलतियां की हैं, ऐसे लोगों को टिकट्स दिए हैं जो कि पीटीआई के साथ उनके जो वर्कर हैं उस पर राज़ी नहीं है, और वहाँ पे जो अलहाज कारवान शाहजीबुल अफरीदी साहब थे वो पहले से पॉपुलर थे और बड़े उनके खिदमात हैं अपने इलाके के हवाले से, तो उन दो उसने जीते और एक और आज़ाद ने। इसी तरह जाके कुरम वगैरह, सबसे ज़्यादा जो ख़तरा था वो वज़ीरिस्तान, शमाली वज़ीरिस्तान और जनूबी वज़ीरिस्तान, इंतहाई पुरअमन इंतखाबात, और वहाँ पे कोई पोलिंग के दिन ना पोलिंग स्टाफ के साथ, ना पोलिंग एजेंट्स के साथ, ना जो है सिक्योरिटी फोर्सेस, ना पुलिस ने, एग्जाम्पलरी वो दिन रहा। सब ने अप्रिशिएट किया, आम लोग बहुत ज़्यादा खुश थे। वहाँ पे आज़ाद भी आए, पीटीआई के लोग भी आए और जेयूआई के लोग भी आए, जिस तरह हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। तो जमात जेयूआई ने भी एक सीट निकाला है, आज़ाद भी एक सीट निकला है, और पीटीआई के भी 2 नशिस्तें जो है वो पीटीआई के उसमें गए हैं। तो ओवरऑल जो मैं चाहता हूँ कि सबसे ज़्यादा क्रेडिट जो जाता है मेरे ख्याल में वो पाकिस्तान सिक्योरिटी फोर्सेस को जाता है कि इंटायर बॉर्डर जो था उसको मैनेज किया था सिक्योरिटी के हवाले से। पूरे जो इलेक्शन जो जितने भी हसास या हसास तरीन पोलिंग स्टेशंस थे, एग्जाम्पलरी सिक्योरिटी थे, किसी को तंग नहीं किया गया है, ना कहीं चेक पोस्टों पे ये तू में हुई है, ना किसी ने ये कंप्लेंट किया किसी को रोका है, ना किसी को जाने दिया है। मतलब है कि सिक्योरिटी फोर्स ने अपनी प्रोफेशनल ड्यूटियाँ अंजाम दे के, जिसकी वजह से लोग भी बड़ी तारीफ कर रहे हैं। पुलिस जो सेकंड लाइन भी थी हसास तरीन, वहाँ पे पुलिस के बड़े ज़बरदस्त इंतजाम किए थे, इंटायर ट्राइबल जो डिस्ट्रिक्ट्स थे वहाँ पे। इसी तरह मैं समझता हूँ कि सूबाई हुकूमत का किरदार इंतहाई अहम रहा। एडमिनिस्ट्रेशन, इंतज़ामिया, वज़ीर आला ने दिन रात एक करके जो है उसको बेहतरीन अंदाज में, कहीं से भी ये इतला नहीं आई है कि किसी ने पीटीआई के कैंडिडेट्स को जो है उसको जतवाया गया है या उनके साथ जो एडमिनिस्ट्रेशन ने कुछ एक्स्ट्रा फेवर की है। तो द क्रेडिट गोज़ टू खैबर पख्तूनख्वा गवर्नमेंट। वज़ीर आला महमूद खान साहब पहला वो वज़ीर आला है जिसके दौर में ऐसे इलेक्शन हुए कि उनकी अपनी पार्टी जो है वो ये नहीं कह सकती कि उनके साथ फेवर की गई है, ना अपोजिशन की जमातें। इसी तरह सियासी जमातों ने, सब सियासी जमातों ने हिस्सा लिया। पीपल्स पार्टी, एएनपी, जेयूआई, जमात इस्लामी, मुस्लिम लीग, सब ने हिस्सा लिया। जमात इस्लामी ने सीट निकाला, एएनपी ने सीट निकाला, जेयूआई ने सीट निकाले, पीटीआई ने निकाले, पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग ने कोई सीट नहीं निकाला। लेकिन किसी भी सियासी जमात ने अब तक न धांधली का इल्ज़ाम लगाया है, न किसी मिसमैनेजमेंट का इल्ज़ाम लगाया है। सबसे जब उसी दिन जब हमारे एएनपी के रहनुमा सरदार हुसैन बाबक साहब से भी बात होगी, उसने कहा कि कोई ऐसी बात नहीं हुई, लेकिन थोड़ी बहुत जो होती रहती है। इसी तरह मैं समझता हूँ कि कबायली अवाम सबसे ज़्यादा मुबारकबाद के जो मुस्तहिक है कि जिस तरह सारा इलेक्शन को कंडक्ट किया गया, और फिर मीडिया, इंटायर ट्राइबल एरिया में मीडिया वाले जहाँ भी जाते उनको इजाज़त दी। हमारी खैबर न्यूज़ की टीम जो है तकरीबन सारे डिस्ट्रिक्ट गई, सुबह से लेकर शाम तक लाइव कवरेज की, बड़ी ज़बरदस्त कवरेज जिसको सब ने अप्रिशिएट किया। खैबर टीवी का जो किरदार था, और उनसे भी पता चला कि जहाँ भी इलेक्शन हुए कोई नाखुशगवार वाक़या या किसी ने भी कोई कंप्लेंट नहीं की है। इसी तरह छोटे मोटे जो आते रहते हैं वो तो हर जगह पे होते हैं, वो तो अमेरिका में, यूरोप में, पाकिस्तान में कहीं भी होते हैं। तो ये तू में अगर स्मॉल स्केल पे हुए, लेकिन आर्मी का किरदार, अवाम के साथ पुलिस का किरदार, इंतज़ामिया का किरदार, इलेक्शन कमीशन ने बड़े ज़बरदस्त इंतजाम किए थे, और मेरे ख्याल में उसको भी जितना अप्रिशिएट किया जाए वो कम होगा। अभी मैं समझता हूँ कि द रियल टेस्ट जो है मर्जर, अभी हम समझते हैं कि कबायली इलाके जो है ना असल मर्जर अब हुई है। नाउ पॉलिटिकली दे आर मर्ज
एडमिनिस्ट्रेटिवली दे आर मर्ज, इकोनॉमिकली भी हमने उसको आगे करना है, जियोग्राफिकली दे आर मर्ज। और अभी जो है मेरे ख्याल में हुकूमत के लिए जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो वहाँ पे माशी एक्टिविटीज़ को, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को जनरेट करना है। जो कबायली अवाम ने जो कुर्बानियाँ दी हैं दहशत गर्दों के ख़िलाफ़, अभी इलेक्शन ने साबित कर दिया कि मिलिटेंसी को शिकस्त हुई, दहशत गर्दों को शिकस्त हुई, कबायली अवाम की जीत है, पाकिस्तान सिक्योरिटी फोर्सेस की जीत है और पाकिस्तान की जीत है। और जो लोग ये समझ रहे थे कि यहाँ से कुछ ऐसी आवाज़ें आ रही हैं, ये होगा वो होगा, कुछ नहीं हुआ। इंटायर ट्राइबल बेल्ट में जो है बड़ा पुरअमन तरीके से लोगों ने अपने नुमाइंदे चूज़ किया। अभी हुकूमत के लिए जो बड़ा चैलेंज है वो मैं यही समझता हूँ कि कम से कम कबायली इलाकों से कैबिनेट में कुछ ना हो, 2 बंदे तो ज़रूर कैबिनेट में आने चाहिए, साउथ और नॉर्थ से, ताकि उनको असल नुमाइंदगी कैबिनेट में भी इलेक्टेड लोगों को मिलनी चाहिए। इस तरह इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के हवाले से मैं समझता हूँ कि हुकूमत को अब इन लोगों के ज़रिए, खा वो अपोजिशन से पास हुए हैं, खा वो आज़ाद पास हुए हैं, खा वो जो है ना PTI के हैं, इन लोगों को इन्वॉल्व करके आगे जो है जाना होगा, ताकि लोगों के इनके जो खदशात थे हुकूमत के बारे में या इन चीज़ों के बारे में उसको प्रॉपर तरीके से कवर किया जा सके। तो मैं समझता हूँ कि ये जो इलेक्शन थे द बेस्ट ऑफ इलेक्शन कहीं भी पाकिस्तान में इस तरह पुरअमन, और इससे साबित हुआ कि ये कबायली अजला के लोगों के बारे में पूरे पाकिस्तान में जो स्टीरियोटाइपिंग की गई थी कि ये लोग झगड़ालू है, ये लोग ये करेंगे, ये लोग वो करेंगे, हमले करेंगे, तो मेरे ख्याल में साबित कर दिया कि पाकिस्तान में अगर सबसे ज़्यादा पुरअमन इलाका हो सकता है तो वो पाकिस्तान के ये कबायली अजला है। अभी पाकिस्तानी अवाम का फ़र्ज़ है, हुकूमत का फ़र्ज़ है कि इन लोगों ने जो कुर्बानियाँ दी हैं पाकिस्तान की तकमील के लिए, अभी इनकी जो इकनॉमिक हालत है या माशी हालत है उसको बेहतर करना, दैट इज़ द नेक्स्ट चैलेंज। इसी तरह ये तो चैलेंजेस हो जाएंगे। अभी जो एक और चैलेंज है वो वहाँ पे कबायली अजला में बल्दियाती इंतखाबात का होना है। अगस्त में खैबर पख्तूनख्वा की कबाइल जो बल्दियाती हुकूमत है उनका टेनओवर ख़त्म हो जाएगा, तो जितना जल्द हो सके ताकि वहाँ पे यूनियन कौंसिल लेवल पे, तहसील कौंसिल लेवल पे, वहाँ पे जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे इनके अपने नुमाइंदे आए, ताकि उनको पता है कि हमारी हॉस्पिटल की क्या हालत है, इस्लामाबाद वालों को क्या पता था, इसी तरह उनको पता है कि तालीमी इदारों की क्या हालत है। तो ये मैं समझता हूँ कि अभी जो बड़ा चैलेंज है वो होना चाहिए, वो है वहाँ पे जितना जल्द हो सके और खैबर पख्तूनख्वा के साथ जो नया बल्दियाती निज़ाम है उसके तहत वहाँ इंटायर ट्राइबल बेल्ट में जो है वहाँ पे बल्दियाती इंतखाबात होने चाहिए, ताकि लोगों को असल उनको पता चले कि मर्ज क्या होती है, अपने हकूक हासिल करने कैसे होते हैं और अपने इख्तियारात, अपने इलाकों के इख्तियारात अपने हाथ में कैसे होते हैं। तो दिस इज़ द नेक्स्ट चैलेंज एंड आई होप वी विल पास इट।